साल था 1943। यह वह समय था जब दुनिया एक भयंकर युद्ध की चपेट में थी और हर देश अपनी ताकत और तकनीक को बढ़ाने में लगा हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैला हुआ था। हर तरफ तबाही और विनाश का मंजर था। इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए हर देश अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ऐसा कहा जाता है। यह एक्सपेरिमेंट इतना गुप्त था कि इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। कहते हैं यूएस नेवी अपने एक डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट यूएसएस एल्ड्रिज को दुश्मन के राडार से गायब करना चाहती थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जो युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। यहीं से फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी शुरू होती है। यह कहानी रहस्यों और अजीब घटनाओं से भरी हुई है जो आज भी लोगों को हैरान करती है। जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की खोज से शुरू हुआ वो जल्द ही कुछ अजीबोगरीब में बदल गया। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से गलत हो गया। जहाज पर मौजूद नाविकों ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो किसी बुरे सपने जैसा था। यूएसएस एल्ड्रिज सिर्फ राडार से ही गायब नहीं हुआ, यह पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह हवा में ही विलीन हो गया हो, पूरी तरह से गायब हो गया। कुछ समय के लिए कोई नहीं जानता था कि वह जहाज कहां गया। कुछ कहते हैं कि वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया और कुछ देर बाद फिर से वापस आ गया। यह घटना इतनी अविश्वसनीय थी कि इसे मानना मुश्किल था। कुछ का दावा है कि यह समय में ही यात्रा कर गया। यह विचार और भी चौंकाने वाला था क्योंकि समय यात्रा की अवधारणा विज्ञान कथा से बाहर नहीं मानी जाती थी। कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन मूल बात एक ही है। यूएसएस एल्ड्रिज के साथ कुछ असाधारण हुआ। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। फिलाडेल्फिया में यूएसएस एल्ड्रिज के साथ कुछ असाधारण हुआ। यह घटना आज भी लोगों के मन में सवाल उठाती है कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था या यह सिर्फ एक मिथक है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि यूएसएस एल्ड्रिज पूरी तरह से गायब हो गया। यह घटना 28 अक्टूबर 1943 को हुई थी, जब यूएस नेवी ने एक गुप्त परीक्षण किया था। इस परीक्षण का उद्देश्य जहाज को रडार से अदृश्य बनाना था, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कुछ और ही हुआ। एक पल वो फिलाडेल्फिया हार्बर में था, अगले ही पल गायब। यह घटना इतनी अचानक और अप्रत्याशित थी कि किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ गवाहों का कहना है कि उन्होंने जहाज को धीरे धीरे गायब होते देखा, जबकि अन्य का दावा है कि यह एकदम से गायब हो गया। गवाहों ने बताया कि गायब होने से पहले जहाज को एक हरे रंग के धुंध ने घेर लिया था। यह धुंध इतनी घनी थी कि जहाज की आकृति भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि यह धुंध किसी प्रकार की ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम थी। कुछ का कहना है कि एल्ड्रिज कुछ समय के लिए सैकड़ों मील दूर नॉर्फॉक, वर्जीनिया में फिर से दिखाई दिया, जो कि फिलाडेल्फिया से काफी दूर है। यह घटना और भी रहस्यमय हो जाती है जब हम सोचते हैं कि एक जहाज इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जा सकता है, इससे पहले कि वो फिलाडेल्फिया वापस लौटता। यह वापसी भी उतनी ही रहस्यमय थी जितनी कि उसकी गायब होने की घटना। कुछ गवाहों का कहना है कि उन्होंने जहाज को अचानक से फिर से प्रकट होते देखा, जबकि अन्य का दावा है कि यह धीरे धीरे वापस आया। रहस्य को और बढ़ाते हुए कुछ लोगों का कहना है कि नाविकों को भयानक दुष्प्रभाव भुगतने पड़े। इन दुष्प्रभावों में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की समस्याएं शामिल थीं। कुछ नाविकों ने बताया कि उन्हें भयानक सिरदर्द और चक्कर आने लगे, जबकि अन्य ने कहा कि उन्हें अजीब और डरावने सपने आने लगे। माना जाता है कि वे जहाज के धातु से जुड़ गए, पागल हो गए या पूरी तरह से गायब हो गए। यह घटना इतनी भयानक थी कि कई नाविकों ने अपनी जान गंवा दी या मानसिक संतुलन खो बैठे। कुछ गवाहों का कहना है कि उन्होंने नाविकों को जहाज के धातु में फंसा हुआ देखा, जबकि अन्य का दावा है कि उन्होंने नाविकों को पागल होते देखा या पूरी तरह से गायब हो गए। यह घटना इतनी रहस्यमय और भयानक थी कि इसे समझना मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, जबकि अन्य का कहना है कि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग का गलत परिणाम था। इन भयानक कहानियों ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को आकर्षण और डर दोनों का स्रोत बना दिया। यह घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और इसके बारे में कई षड्यंत्र सिद्धांत और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे एक सच्ची घटना मानते हैं, जबकि अन्य इसे केवल एक मिथक या अफवाह मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ने लोगों की कल्पना को बहुत प्रभावित किया है। मानो टेलीपोर्टेशन ही काफी अजीब नहीं था,
फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को टाइम ट्रैवल से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यूसेस एल्ड्रिच ने न केवल अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की, बल्कि समय में आगे और पीछे भी गया। उनका दावा है कि जहाज कुछ समय के लिए भविष्य में प्रकट हुआ और हैरान दर्शकों का सामना किया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस प्रयोग ने स्पेस टाइम में एक दरार खोल दी, जो दूसरे आयामों का द्वार है। ये कहानियां भले ही ठोस सबूतों की कमी है, कल्पना को पकड़ लेती है। ये विचार कि एक सैन्य प्रयोग वास्तविकता के ताने बाने को उधेड़ सकता है, भयानक और आकर्षक दोनों था। दो नाम हमेशा के लिए फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए हैं, मॉरिस के, जेसप और कार्लोस अलेंडे। जेसप एक खगोल शास्त्री और यूएफओ शोधकर्ता को एक ऐसे व्यक्ति से कई अजीबोगरीब पत्र मिले जिसने दावा किया कि उसने प्रयोग को देखा था। एलेंडे ने कार्ल एलन के छद्म नाम का उपयोग करते हुए एल्ड्रिच के लापता होने और उसके चालक दल के भयानक भाग्य के बारे में लिखा। जेसप की किताब दी केस फॉर द यूएफओ ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सहित विभिन्न अस्पष्टीकृत घटनाओं पर चर्चा की। एलेंडे के पत्र, जो अजीबोगरीब विवरणों और गुप्त चेतावनियों से भरे हुए थे, ने आग में घी डालने का काम किया। उनके लेख, हालांकि प्रमाणित सबूतों की कमी ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की जगह को साजिश सिद्धांतों में पक्का करने में मदद की। सेक्शन 5, फिजिक्स के नियमों को मोड़ना। क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जैसा बताया गया है वास्तव में हो सकता है? वैज्ञानिक समुदाय का जवाब एक मत है, बिल्कुल नहीं। भौतिकी के नियम, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, बताए गए पैमाने पर टेलीपोर्टेशन या टाइम ट्रैवल की अनुमति नहीं देते हैं। किसी वस्तु को गायब करने और कहीं और फिर से प्रकट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। इसके अतिरिक्त इंसानों को धातु के साथ जोड़ने या अस्थायी दरारें बनाने का विचार जीव विज्ञान और भौतिकी के बारे में हमारे ज्ञान के विपरीत है। सेक्शन 6 एक्सपर्ट्स ने मिथक का पर्दाफाश किया। एक्सपर्ट्स ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का पूरी तरह से खंडन किया है। यूएस नेवी का कहना है कि ऐसा कोई प्रयोग कभी नहीं हुआ। वे बताते हैं कि जिस समय यह प्रयोग माना जाता है कि हुआ था, उस समय एल्ड्रिच फिलाडेल्फिया में भी नहीं था। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शी के बयान असंगत और अक्सर विरोधाभासी हैं। कोई भी विश्वसनीय सबूत टेलीपोर्टेशन, टाइम ट्रैवल या भयानक दुष्प्रभावों के दावों का समर्थन नहीं करता है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक दिलचस्प कहानी होते हुए भी बस एक कहानी ही है। सेक्शन 7, हमारे दिमाग में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। सबूतों की कमी के बावजूद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लोगों को अब भी आकर्षित करता है। इसे किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाया गया है। यह कहानी हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं को छूती है, अज्ञात और हमारे नियंत्रण से परे ताकतों के साथ छेड़छाड़ के संभावित परिणामों की खोज करती है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सरकारी साजिशों और गुप्त तकनीक के प्रति हमारे आकर्षण को भी दर्शाता है। यह विचार कि सरकार टाइम ट्रैवल या टेलीपोर्टेशन जैसी अविश्वसनीय चीज को छुपा सकती है, दिलचस्प और परेशान करने वाला दोनों है। सेक्शन 8, साइंस फिक्शन या सच्चाई का एक अंश। तो क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट विज्ञान है, कल्पना है या बीच में कुछ और? यह सवाल दशकों से लोगों के मन में गूंज रहा है। इस कहानी ने कई लोगों की कल्पनाओं को उड़ान दी है और इसके पीछे की सच्चाई को जानने की जिज्ञासा ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। सबूत भारी रूप से यह संकेत देते हैं कि यह एक काल्पनिक कहानी है। कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस घटना की जांच की है और पाया है कि इसके पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह कहानी शायद एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है, जो समय के साथ बढ़ती गई। दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और विश्वसनीय स्रोतों ने कहानी का खंडन किया है। वैज्ञानिक समुदाय ने इस घटना को पूरी तरह से नकार दिया है और इसे एक असंभव और अविश्वसनीय घटना माना है। हालांकि रहस्य और अज्ञात के प्रति हमारी इच्छा से प्रेरित होकर यह कहानी अब भी कायम है। लोग अभी भी इस पर चर्चा करते हैं और यह कहानी कई पुस्तकों, फिल्मों और टीवी शो का हिस्सा बन चुकी है। शायद फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करता है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी सनसनीखेज कहानी पर विश्वास करने से पहले उसके पीछे के तथ्यों की जांच करनी चाहिए। जो हमें सनसनीखेज कहानियों से सावधान रहने और अविश्वसनीय पर विश्वास करने से पहले सबूत तलाशने की याद दिलाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए और तथ्यों की जांच करनी चाहिए,
भले ही यह एक सच्ची कहानी न हो, यह हमारी कल्पनाओं को जगाती रहती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या संभव है और क्या नहीं, और हमें इस बात पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है कि क्या संभव है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है और हम हमेशा नए विचारों और संभावनाओं की खोज में लगे रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में अधिक आकर्षक एक्सप्लोरेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं।